जय श्री राम। ये जो रीडिंग होने वाली है अभी, ये आपको जब भी मिलेगी उस टाइम रात होगी, ठीक है, लेट नाइट का टाइम होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप इस रीडिंग को तब आप देखेंगे, और ये आपसे कितनी रेजोनेट करती है ये अब आपको ये समझना है। इस टाइम जो भी ये व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उनके लिए, ठीक है। वो शायद कोई कुछ लोग तो इंसान नींद से उठ के ये अचानक से उन्होंने ये खोला होगा अपना मोबाइल या यूट्यूब, और उसमें उनको अचानक ये वीडियो दिख गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं दिखा, ये ईश्वर की डिवाइन कुछ प्लानिंग है ये, जिसकी वजह से आपको ये वीडियो मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। किसी के बहुत सर दर्द हो रहा है, कोई बहुत परेशान है, बहुत पेन में है इस टाइम, और उसी वजह से शायद उसको नींद भी नहीं आ रही। उसको बार बार सर में ना अजीब सी फीलिंग हो रही है उस इंसान को, जो इंसान ये देख रहा है, ठीक है। तो बहुत उसको दर्द हो रहा है सर में, और वो बहुत परेशान है इस टाइम। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी उसे कहाँ ले जा रही है। बहुत पेन में है, बहुत परेशान है। उसको चारों दिशाओं से ना बहुत परेशानी है इस टाइम। तो अचानक उसको अब समझ में नहीं आ रहा आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। तो ये डिवाइन पर्पस है उसके लिए, उस इंसान के लिए जो बहुत परेशान है। ये रीडिंग है उस इंसान के लिए जो बहुत दुखी है, जो ईश्वर के आगे प्रार्थना कर करके थक चुका है, और उसका कहीं ना कहीं ईश्वर से भरोसा भी अब उठता जा रहा है। ये रीडिंग उसके लिए है। तो ये रीडिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस इंसान के लिए। जय श्री राम। ये फर्स्ट कार्ड ये आ गया कि ईश्वर पे भरोसा आपका उठ गया है। आपको ईश्वर पे भरोसा करना है। आप ईश्वर से नाराज हैं, आप ईश्वर से दूरी बना रहे हैं। आपको लग रहा है कोई यूनिवर्स की कोई पावर नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आपके साथ इतना बुरा हो चुका है। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है सब जगह, और अब आपका जो भरोसा है ना वो ईश्वर से भी उठ गया है। इस तरह से ये रीडिंग निकली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये सिचुएशन, ये कार्ड पूरी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप बने रहिए इसकी रीडिंग के साथ, और आपको ये आपके लिए डिवाइन मैसेज लेकर आई है ये रीडिंग। ये ऐसे मैं नहीं बोल रही, मुझसे कोई बुलवा रहा है, ईश्वर मुझसे बुलवा रहा है, ठीक है। जो भी आपके गोल्स थे लाइफ में और आपने चाहा उनको अचीव करना, आप उनमें फेलियर हो गए। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आप बहुत हताश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से, और अब आपके लिए आगे यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, आपको आगे क्या मिलने वाला है, ठीक है। आप बहुत नेगेटिव पैटर्न से गुजर रहे हैं। किसी की इविल आई ने आपको बर्बाद करा है। कोई तंत्र मंत्र की शक्ति या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके ऊपर कुछ किया गया है, ऐसा टोना टोटका कुछ, ये एनर्जी ऐसे नहीं आई, ठीक है। कुछ डेविल एनर्जी आपके अराउंड है, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से आप इतने हताश हो गए कि आप इस डेविल एनर्जी ने आपको ईश्वर से भी दूर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी करंट एनर्जी निकाल के ला रहे हैं सिचुएशन। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। आपकी इवन आपके रिलेशनशिप में भी दूरी आ गई। आप जिसके साथ आपने सोचा था ज़िंदगी भर बिताने का, जो पार्टनरशिप थे, पार्टनर्स थे, कपल्स थे, उनमें भी आपस में ना बहुत ज़्यादा दूरी आ गई। किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और ये जो डेविल एनर्जी है ना, इसने आपको ना बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो आपको भगवान को पकड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको भगवान को पकड़ना है। आप दूर जाते जा रहे हैं, हर किसी से दूर जाते जा रहे हैं। आपके पास अब कोई भी नहीं बचा शायद जिसे आप अपना कह सकें। आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं, और आप बहुत एक तो होता है दिल से दूर जाना, और एक होता है हम फिजिकली दूर जा रहे हैं। तो आप दोनों तरह से धीरे धीरे करके ना कटते जा रहे हैं, सब रिलेशनशिप से, सब रिश्तेदारों से। आपको किसी से अब मोह माया नहीं रह गया। आप इस तरह से हर चीज़ से ना अब आप कटते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन होती जा रही है आपकी, ठीक है।
बहुत बर्डन है, इतना बर्डन आपके सर पे आपने फील किया है कि दुनिया भर के बर्डन को अब मैं हटा के बस फेंक देना चाहता हूँ। अब मुझे किसी से चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये जेंडर फ्री रीडिंग होने वाली है, ये जो भी देख रहे हैं, इतना बर्डन आपने सर पे अपना उठा रखा है। अब आप ये चाहते हैं कि ये बर्डन को मैं उठा के कहीं फेंक दूँ, मैं अब इसको और नहीं झेल पा रहा, मुझे अब लाइफ को सुकून चाहिए, मुझे लाइफ को, आप सुकून की तलाश में, आप पीस की तलाश में हैं। इस तरह से आपकी मेंटल स्थिति आई है। इनजस्टिस का कार्ड आया है, बहुत इनजस्टिस, बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपके साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। आपको ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट ये ऐसे नहीं हुआ, ये जो इविल प्रैक्टिसेस जो आपके अगेंस्ट हुई है ना, ये उनकी वजह से आपको इतना झेलना पड़ा है। ये इतना प्रारब्ध था नहीं जितना आपको कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी करंट सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल दिखा रहा है। और इवन आपके बहुत सारे पुरानी चीज़ें, यादें जो हैं बचपन की, और आपके दोस्तों की, आपकी फ्रेंडशिप की, आपके जब आप ग्रो हुए अपनी लाइफ में, आपकी बहुत सारी यादें थी जिनको आप ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपको लगता है कि यार वो सब दिन कब कहाँ चले गए मेरे, मैं ये कहाँ फंस गई, मैं क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। आप इतना मिस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, इमोशंस में बहते रहते हैं और आपको रात को नींद भी नहीं आ रही, ठीक है। और अब ये कार्ड कह रहा है कि इस डिसअपॉइंटमेंट्स और इतनी ये जो इंटेंस ये जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए, ये ऐसे नहीं आ रहे, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो आप कनेक्ट हो जाइए, इस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाइए। आप जय श्री राम लिखिए, 1111 लिखिए, 1111 लिखिए। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आप 1111 लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सेल्फ वर्थ अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको आइडिया होगा कि ये दुनिया जो है ना, ये ऐसे ही है, सब दुनिया मतलब की है। अब आपको अपना सेल्फ वर्थ की पहचान होगी, आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे, आप अपनी आत्मा की खुशी को जानेंगे। अब धीरे धीरे आपको बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं लाइफ में, और आगे और भी होगी, और आपकी एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग अब होने वाली है। एक ऐसी न्यू बिगनिंग जिसमें आप पीछे अपना सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और एकदम आज़ाद पंछी की तरह आगे बढ़ेंगे, और एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत अच्छी ज़िंदगी, जो आपने सपने सोचे होंगे, वो अब ज़िंदगी आपकी इंतज़ार कर रही है आपका। बहुत अच्छी कार्ड निकल के आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और एक भोले भाले इंसान का कार्ड है। एक इनोसेंस के साथ अब आप आगे जाएंगे, और जो भी लोग थे जिन्होंने आपके अगेंस्ट या ये जो इविल प्रैक्टिसेस की थी ना, उन सब का जो जादू है, जो एनर्जी है, वो सब अब रिवर्स में होने वाली है, वो सब उनके पास वापस जाने वाली है, बैकफायर हो जाएगी। क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं, जो आपने झेलना था, जो आपकी किस्मत में था, और जो नहीं था वो भी आपने झेला इन इविल प्रैक्टिसेस की वजह से। लेकिन अब डिवाइन टाइम आ गया है, और ये मैसेज आपके पास ऐसे नहीं आया, दिस इज़ द राइट टाइम, कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या परेशानी है, वो सब अब उन लोगों के पास वापस जाने वाली हैं जिन्होंने ये सब किया है आपके अगेंस्ट। तो आप तैयार हो जाइए न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू लाइफ के लिए, और बहुत अच्छी आपकी लाइफ होने वाली है आगे। आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आप बनने वाले हैं। आप किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी एक कम्युनिकेशन होगी। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई आएगा इंसान, एक लेडी हो सकती है, एक मोस्ट प्रोबेबली एक वुमेन आएगी आपकी लाइफ में, जो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी ये चीज़ जो है ना 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपके साथ होने वाली है मैनिफेस्ट। तो आप लिख दीजिए कमेंट में 1111 जय श्री राम, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, ओके। आप लिख दीजिए कमेंट में आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल से। और ये जो लेडी आपके पास आएगी, आपको बहुत विजडम देगी, आपको डायरेक्शन देगी, आपकी हेल्प करेगी, और आपको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने में आपका साथ निभाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए,
ये जो एनर्जी निकल के आई ये ऐसे नहीं आई है, ये आपके लिए स्पेशल ऊर्जा निकल के आई है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, आप अपनी इंट्यूशन पे चलिए। ये डिवाइन गाइडेंस आपको कह रही है, आप अपनी इंट्यूशन से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ कहती है ना, अब आपको उसको फॉलो करना है। आपने माइंड को बहुत चुन लिया, लेकिन आपने दिल को नहीं चुना। अब आपको दिल को चुनना है, ठीक है? अब आपकी इंट्यूशन जो आपकी डीप इनसाइड जो आपको कह रहा है ना, आप उसको फॉलो करना है अब आपको। उसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी डर, नकारात्मक ऊर्जा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सब खत्म होने को है। अब ये टाइम आ गया है। जो भी आपके परेशानियाँ थी ना, वो सब अब ख़त्म होने पर हैं। और अब आपकी न्यू बिगिनिंग अब होने वाली है, लेकिन आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खड़े हुइए, आप हिम्मत जुटाइए और न्यू बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस कह रहा है कि आपको उठना है, अपनी सेल्फ वर्थ समझनी है, जो आप कहीं न कहीं भूल गए। आपने दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि आपको लगा कि मेरी खुशी तो उनसे है, लेकिन आपकी खुशी आपसे है, आपकी खुशी आपके अंदर है, ठीक है? इस तरह से ये एनर्जी निकली है और आपको बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे। अब आपको एक्शन, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। और वो सारे जो भी एक्शंस अब आप लेंगे, वो आपको एक आगे तक ले जाएँगे। आपको वो जो लेडी है, वो जो आने वाली है आपकी लाइफ में, दैट विल बी योर सोलमेट। वो आपको बहुत प्यार से आगे ले जाएगी और आप दोनों के बीच में जो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, बॉन्डिंग होगी और एक सोलमेट की तरह आप लोग आगे ज़िंदगी बिताएंगे। बहुत खुशियों वाली लाइफ होने वाली है आपकी। ये कार्ड ऐसे नहीं निकल के आया और दिस इज़ द राइट टाइम। अब आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनरशिप आने वाली है, न्यू कमिटमेंट आने वाला है, बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इवन मैरिज कमिटमेंट, यू कैन से लाइक दैट। तो सोलमेट आपकी आने वाली है, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल टर्न कर देगी। आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी और जो भी आपका जो दुख भरे दिन थे ना, अब वो गए और ये जो डेविल वगैरह ये सब अब पीछे छूट जाएंगे। तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ अब बहुत पॉजिटिव में आएगी। अब आप चैन से सो जाइए, चिंता नहीं करिए और ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर का नाम लीजिए और श्री राम प्रभु का नाम जाप करते जाइए। आपकी लाइफ आगे पॉजिटिव वे में ज़रूर आगे जाने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम करिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए और जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और लिखिए कमेंट में, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।